Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about electrochemistry part थर्ड है ये आपका। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं एंड इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के। एंड नेक्स्ट अब देखिए हम साल्ट ब्रिज तक कंप्लीट कर चुके थे। साल्ट ब्रिज की सिग्निफिकेंस क्या होती है, कैलोनिक सेल्स क्या होती हैं और जो बेसिक टर्म्स थी हमारी, जैसे एनोड क्या होता है आपका, कैथोड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। एनोड्स पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कैसे देखते हैं हम ऑल थिंग्स डिस्कस कर चुकी हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं। देखो अपोजिट होती है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल है तो इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल बोल सकते हो डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी जो भी प्रोड्यूस हो, कोई भी रिएक्शंस रहती है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होते हैं रिएक्शंस होती है ना, जो भी बैटरीज वगैरह होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक जिंक रोड को रख दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या रिएक्शन हुई, जिंक प्लस कॉपर, ये सल्फर प्लस कॉपर बन गया, द सॉल्यूशन बिकेम हॉट एट द रिएक्शन। ये बता रखा है कि जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो सॉल्यूशन थोड़ा हॉट हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है। ठीक है, सिमिलर रिजल्ट अगर आप कॉपर को सिल्योनाइटेड सॉल्यूशन में कर दो तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है ना, किसी एक ही सिंगल बीकर ले रखा है आपने, तो वहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है ना वो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। अगर एक ही बीकर है आपका, उसके अंदर आपने 2 सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, और फिर वहाँ पे अगर ये प्रोडक्शन हो रहा है इसका, तो उसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, आपका हीट की फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम आपके पास मान लो अब 2 सॉल्यूशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, रिडॉक्स रिएक्शन का तो आपको पता ही होगा, सिंपल मीन्स क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है, एक ही रिएक्शंस हैं वहाँ पे सेम स्पीसीज, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस कर रहे हो, वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आप देखो रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सिंगल बीकर, यहाँ पे अपने जिंक की रोड है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये पार्टिकल कॉपर का, और ये आपका कॉपर का सॉल्यूशन जो लास्ट के पीछे हम रिएक्शंस के ये आपका रिएक्शन देखो क्या हुई है आपकी, जिंक ने किसके साथ रिएक्शन किया, कॉपर सल्फेट, तो क्या बन गया आपका Zn, ये इसको रिप्लेस कर देगा Zn2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो Zn4 कॉपर सल्फेट। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, चार्ज अकेले की टर्म में करना चाहो तो यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर, चार्ज देखोगे आप यहाँ पे देखो चार्ज तो आपको पता ही हो कैसे निकालते हैं, x माइनस SO4 के ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, तो मीन्स कॉपर पे चार्ज कितना आ गया आपका +2 आ गया। तो यहाँ पे देखो आप यहाँ से रिएक्शन होगी, जिंक अगर Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में, इसमें आप देखो कि कौन सी स्पीसीज का क्या हुआ, देखो Zn 0 से आपका +2 में जा गया है और यहाँ पे +2 से 0 में गया, तो आपको पता +2 से 0 में गया तो दैट मीन्स उसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए एंड जो जिंक है उसमें लॉस कर दिए। ठीक है, जिंक ने लूज कर दिए, तो जिंक का तो क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन और कॉपर का क्या होगा रिडक्शन। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो रही है ना, तो रिएक्शंस को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 आप रिएक्शन में, Zn2 पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये आपके ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होगी, इसने गेन किया है, तो ये आपके पास क्या होगी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ये हम सिंपल बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सिंपल मैंने फर्स्ट वीडियोस थी उसमें भी आपको डिस्कस किया था सोल्यूशन है, जैसे यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है ना, शो करता है कि हाँ रिएक्शन प्रोडक्शन हो रही है, और क्या हम कोई बल्ब वगैरह लगा सकते हैं तो पता चल जाएगी हाँ रिएक्शन प्रोडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये साल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करने में काम आती है न्यूक्लियर, और इसके पॉइंट्स है वो आप देख सकते हो। तो ये वही है कि जिंक रोड को हमने Zn बीकर में रख दिया, तो कॉपर रोड को दूसरे सॉल्यूशंस में रख दिया, दोनों रोड को किसे कनेक्ट कर दिया हमने, साल्ट रेज है जो क्या कर रहा है मोमेंट ऑफ आयन एक सॉल्यूशन से दूसरे में मिक्स होने से विदाउट बिना मिक्स किए आपका मूवमेंट हो रही है आयंस की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं आउटर सर्किट वायर में, इनर में आपका फ्लो ऑफ आयन है, ये रिएक्शंस हो रही है। फिर आपका इलेक्ट्रोड बता रखा है कैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ आयंस कैसे हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे नेगेटिव से, और किस नेगेटिव किसकी चार्ज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो। माइग्रेशन ऑफ आयंस में भी ऑक्सीडेशन, जिंक मतलब जिंक का अपना ऑक्सीडेशन किया तो हमें क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हुआ है, और कॉपर वाले में क्या हुआ, उसने तो गेन किया है इलेक्ट्रॉन का 2, तो उसका क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। तो सिंपली आप देख सकते हो माइग्रेशन ऑफ आयंस में ये रिडॉक्स रिएक्शन है कॉपर, ये डनेसल भी हमने आपको बता दी थी, यहाँ पे देखो इसका ये देख सकते हो आप,
डैनियल सेल्स में, जैसे कॉपर का आपने वैसे ले रखा है, ये वो जिंक की आपने रो डिप कर रखी है, सॉल्यूशन आपने क्या रखा है। अंदर वाले में तो आपका है उसका ज़ेड सल्फेट का सॉल्यूशन, एंड जो बाहर है आपका इसके यहाँ बाहर ये यहाँ पे है आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये आपने वोल्ट मीटर से डिफ्लेक्ट ऐड कर रखे हैं। वहीं सेम थिंग्स रिडॉक्स रिएक्शन कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कैसे हो रही है। कॉपर की अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे आप, सिंपल रिएक्शन करके दिखा रखी है, तो वहीं सेम कौन जिसको रिप्लेस कर देगा। लॉस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, गेन हो रहा है वहाँ रिडक्शन हो जाएगा। ये सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडॉक्स रिएक्शन के बेस के ऊपर हमने कर रखी है। जैसे कॉपर की रोड है या सॉल्यूशन है, फिर प्रोडक्शन सेम थिंग्स वही है। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो आप, या इस साइड तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, न्यूमेरिकल्स में आते हैं, आपने किए भी होंगे आपको ईजी यही। वैसे देखो इस साइड आप एनोड लिखते हो, बीच में जो ये सोल्ड प्लस का साइन होता है, और ये होता है कैथोड, सेपरेट के लिए यूज करते हैं। तो एनोड के ऊपर भी नो दैट ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में क्या होता है रिडक्शन होता है, तो आप वो लिख सकते हो। जैसे जिंक का क्या हुआ था ऑक्सीडेशन, और कॉपर वाले का क्या हुआ था रिडक्शन, तो इसको ऐसे लिख दोगे। रिडक्शन वाले टर्म क्या थी, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर में बात है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर गया तो रिडक्शन होगा, गेन कर लिया। बट जिंक वाले ने क्या किया, लूज किया तो आपके पास एनोड होगा। तो ये सिंपल लिखने का वे है। जैसे ऐसे ही कोई भी और रिएक्शन दे देंगे आपको, और इनकी वैल्यू इसमें मिलेगी। जैसे आपको ई नोट ऑफ सेल निकालते हो आप, आपने देखा होगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, कैथोड माइनस ई नोट सेल, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, कई बार कैथोड जो आपको रिएक्शन सेल मिलेगी कंप्लीट, कैथोड और एनोड की वैल्यू मिलेगी आपको। और फिर कई बार क्या होता है, दोनों ही अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो आपको रिडक्शन में चेंज करना पड़ता है वन को, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, उस सीरीज देखेंगे हम आगे, उसके अकॉर्डिंग की हाई रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, बी किसका होता है। जैसे ये सिंपल्स कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे हाफ सेल रिएक्शन लिखी है मैंने इलेक्ट्रोड का, फिर आप लिख के देख सकते हो, वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो आप ही। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।